अभिनंदन करें। इसी क्रम में हमारे बीच विराजमान है असम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। असम की विकास यात्रा को नई ऊर्जा और असम को वैश्विक पहचान देने वाले दूरदर्शी नेता माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, भारत सरकार के बंदरगाह, नौ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण, नमस्कार। देवियों सज्जनों, ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी उत्तर गुवाहाटी संयोगी नवनिर्मित सेतु के लोकार्पण, प्रधानमंत्री ई बस सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत बसों के शुभारंभ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुवाहाटी के शुभ उद्घाटन तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय डेटा सेंटर के शुभ उद्घाटन जैसे बहुप्रतीक्षित विकासात्मक उपक्रमों के इस भव्य समारोह में आयोजकों की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब हम विकास और सुशासन के ओजस्वी नेता, हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे कृपया उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है असम के समृद्ध परंपरा के प्रतीक गामोसा होराई, जो असम की गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है तथा जिसे उच्चतम सम्मान के प्रतीक स्वरूप माना जाता है, और कामरूप के तेजस्वी पराक्रमी विद्वान नृपति कुमार भास्कर बोर्मा की एक खाम शैली पेंटिंग जो असम के स्वर्णिम कपड़े मूंगा पर बनाई गई है। धन्यवाद। देवियों सज्जनों, आज का यह ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि विकास की दिशा में नए अध्याय की शुरुआत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री स्वयं कई महत्वपूर्ण प्रकल्पों और परियोजनाओं का लोकार्पण व शुभारंभ करेंगे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे गुवाहाटी उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाले सेतु कुमार भास्कर बोर्मा सेतु, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है, उसके फलक का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर शुभ उद्घाटन करने की कृपा करें। ब्रह्मपुत्र पर आधुनिक कनेक्टिविटी का नया प्रतीक, एक इंजीनियरिंग गौरव, देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज्ड पुल, कुल लंबाई 1240 मीटर, आधुनिक भूकंपरोधी तकनीक से निर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु, विकास का महासेतु। ब्रह्मपुत्र असम की पहचान। आज इसी नदी पर स्टील और कंक्रीट से बना ये भव्य सेतु खड़ा है और विकास की एक नई कहानी की शुरुआत हो रही है। पूर्वोत्तर भारत का ये पहला एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे पुल आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नई संभावनाओं की मजबूत पहचान बनकर उभर रहा है। ये सेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और प्रयासों का परिणाम है, जिसके कारण असम सरकार इस ऐतिहासिक परियोजना को साकार कर सकी। वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ऐतिहासिक सेतु की आधारशिला रखी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने इस परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा करने की जिम्मेदारी स्वयं अपने कंधों पर ली। लगभग 3030 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ऐतिहासिक सेतु के निर्माण में 53,000 मीट्रिक टन से अधिक स्टील का उपयोग किया गया है, जो लगभग 7 आईफिल टावरों में लगे स्टील के बराबर है। इसके साथ ही इसमें करीब 2.9 लाख घन मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी भव्यता और मजबूती को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस पुल की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकों के साथ
कठोर परीक्षण किए गए हैं और इसके निर्माण से गुवाहाटी तथा उत्तर गुवाहाटी के बीच की यात्रा 1 घंटे से घटकर लगभग 5 मिनट रह जाएगी। कुमार भास्कर वर्मा सेतु केवल असम ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए गर्व का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस सेतु का उद्घाटन किया जाना असम और भारत के विकास इतिहास का एक स्वर्णिम और ऐतिहासिक क्षण है। इसके लिए हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपने कर कमलों से भारतीय प्रबंध संस्थान IIM गुवाहाटी का विधिवत उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर आभासी रूप से करें। प्राकृतिक सुंदरता और असीम संभावनाओं से भरा ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा असम का गुवाहाटी शहर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के अंतर्गत मैनेजमेंट एजुकेशन के क्षेत्र में बनाने जा रहा है अपनी सशक्त पहचान। यहां IIM गुवाहाटी की हो रही है शुरुआत। ये नॉर्थ ईस्ट के लिए मैनेजमेंट एजुकेशन में एक बड़ा स्टेप है। शिक्षण संस्थान की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है और इसलिए भविष्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रूपता होनी चाहिए। भारत सरकार ने IIM गुवाहाटी को अपनी औपचारिक स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना के लिए 555 करोड़ रुपए का वित्तीय बजट आवंटित किया गया है ताकि कैंपस का निर्माण और शुरुआती 5 वर्षों का संचालन सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके। जब तक परमानेंट कैंपस तैयार होता है तब तक इंस्टीट्यूट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए राज्य सरकार ने एक बिल्डिंग उपलब्ध कराई है जहां से एकेडमिक ईयर 2025-26 से IIM गुवाहाटी का काम शुरू किया जा रहा है। इस ट्रांजिट कैंपस को चलाने के लिए अगले 3 वर्षों तक करीब 35 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल सपोर्ट दिया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के लिए करीब 10 करोड़ रुपए का वन टाइम सपोर्ट तय किया गया है। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA शुरू करने की भी अनुमति दी गई है। संस्थान की अकादमिक दिशा तय करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने देश के सर्वोच्च प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को मेंटोर इंस्टीट्यूट के रूप में नॉमिनेट किया है। इस समय ट्रांजिट कैंपस का डेवलपमेंट तेज गति से चल रहा है। 69,000 स्क्वायर फीट में एकेडमिक कम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग तैयार किया जा रहा है। यहां लर्निंग सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, ये एक कंप्लीट एकेडमिक इकोसिस्टम के रूप में तैयार हो रहा है। स्टूडेंट्स, फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन तीनों के लिए एक वेल प्लान्ड स्पेस तेजी से आकार ले रहा है। अपने ट्रांजिट कैंपस के उद्घाटन के साथ ही IIM गुवाहाटी में एक एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम में असम गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड 30 गवर्नमेंट ऑफिसर्स भाग लेंगे। यह प्रोग्राम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की फैकल्टी द्वारा क्यूरेट और कंडक्ट किया जाएगा। यह प्रोग्राम सरकारी अधिकारियों के लिए IIM अहमदाबाद की फैकल्टी के साथ हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का एक सशक्त मंच बनेगा। इसी मजबूत अकादमिक शुरुआत के लिए पूर्वोत्तर से भारत उदय के विजन को नई उड़ान देने वाला IIM गुवाहाटी का आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उद्घाटन। धन्यवाद महोदय।
अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करती हूं कि वे कृपया उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय डेटा सेंटर का उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर आभासी रूप से करें और इस महत्वपूर्ण क्षण को अति स्मरणीय बनाएं। – 2018 में जब भारत सरकार ने डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन की शुरुआत की थी, तब संदेश साफ था, डिजिटल तकनीक विकास को समावेशी बनाए। आज गुवाहाटी का यह नेशनल डेटा सेंटर उसी विजन को हकीकत में बदल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश और मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी के मार्गदर्शन में पूरी हुई इस परियोजना के लिए असम सरकार ने आमिनगांव में भूमि आवंटित की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशों के तहत 348.66 करोड़ रुपए के बजट से NIC ने इसे स्थापित किया है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस 8.5 मेगावाट क्षमता और 400 रैक वाला यह डेटा सेंटर 70 पेटाबाइट से अधिक डेटा स्टोर कर सकता है। यह सिर्फ सर्वरों की इमारत नहीं, एक वादा है कि पूर्वोत्तर को भी वही गति और सुरक्षा मिलेगी जो दिल्ली या बेंगलुरु में उपलब्ध है। गुवाहाटी का यह केंद्र भविष्य के लिए तैयार है। साथ ही नागरिकों का डेटा भारतीय कानूनों और विश्व स्तरीय साइबर सुरक्षा के तहत पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। डिजिटल खतरों के इस दौर में यही भरोसा हमारा सबसे मजबूत आधार है। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह डेटा सेंटर आकांक्षा और पहुंच के बीच एक मजबूत पुल है। NDC का मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के युवाओं को नवाचार को बढ़ावा देने और डिजिटल दुनिया में अपने करियर को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत इस प्रकल्प के फलक का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। हर दिन लाखों भारतीय व्यवसाय, स्कूल, कॉलेज एवं रोजगार के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन टियर 2, टियर 3 शहरों में भरोसेमंद एवं इको फ्रेंडली बस सेवाओं की कमी इस सफर को एक संघर्ष बना देती है। इसलिए मजबूत, किफायती और टिकाऊ सार्वजनिक बस व्यवस्था अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। शहरों में प्रदूषण कम हो, इसे ध्यान में रखते हुए देश में इलेक्ट्रिक बसों का भी बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से PM ई-बस सेवा योजना 16 अगस्त 2023 को शुरू की गई। यह योजना 20,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से देश भर के उन शहरों में इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराती है जहां सार्वजनिक बस सेवाएं या तो उपलब्ध नहीं है या सीमित है। इस योजना सेवा के तहत PPP मॉडल के माध्यम से 10,000 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बस डिपो के लिए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डिजिटल सिस्टम जैसे ITMS और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का भी प्रावधान किया गया है। ये पहल माननीय प्रधानमंत्री के वन नेशन वन कार्ड मोबिलिटी के विजन के अनुरूप है। इस योजना में 3 से 40 लाख आबादी वाले टियर 2, टियर 3 और पहाड़ी शहरों को प्राथमिकता दी गई है। अब तक 19 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी जा चुकी है। इससे 100 से अधिक शहरों में रहने वाले करीब 10 करोड़ नागरिकों को लाभ मिलेगा।
आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा गुवाहाटी, नागपुर, भावनगर एवं चंडीगढ़ में पीएम ई बस सेवा का शुभारंभ हो रहा है। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूं कि वे कृपया प्रधानमंत्री ई बस सेवा कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग ऑफ करें। इस कार्यक्रम में गुवाहाटी के लिए 100, नागपुर के लिए 50, चंडीगढ़ के लिए 25 और भावनगर के लिए 50 बसें शामिल हैं। धन्यवाद महोदय। देवियों सज्जनों, इसी के साथ हम इस भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का समापन करते हैं और हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपने अमूल्य उपस्थिति से गौरवान्वित किया और इसकी महत्ता को और बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देखा हमने प्रधानमंत्री ने कैसे पूर्वोत्तर भारत को एक बड़ी सौगात यहाँ पर दी है। प्रधानमंत्री एक दिवसीय असम दौरे पर है और ये दौरा बेहद ऐतिहासिक है। अगर हम बात करें कनेक्टिविटी के लिहाज से, हम बात करें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर